अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम वर्कशीट का क्वेश्चन करेंगे। बीकॉम पार्ट 1 में वर्कशीट का क्वेश्चन है, तो बच्चों के इसरार पर आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से हमने ये वर्कशीट का कॉलम पहले ही बना लिया है। वर्कशीट का क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले ही उसकी कॉपी वो क्या कहते हैं वीडियो बना के आपको शो कर दिया ताकि आप देख सकें। ठीक है, ये देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट दी हुई है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और ये डाटा सप्लीमेंट्री डाटा है जिसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है। एडजस्टिंग एंट्रीज मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में कॉमर्स में आप इसकी एंट्रीज बना चुके हैं, तो ये आप फर्स्ट ईयर में अपने मेरा जो फर्स्ट ईयर का चैनल है उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, तो ये उसके बाद ये इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनी है। मर्चेंडाइज 4300 की है ये रही, और मर्चेंडाइज डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। उसके बाद सप्लाईज हमारे पास अनयूज पड़ी हुई है 300 की, तो सप्लाईज एक्सपेंस कितनी में ऊपर 800 की सप्लाईज है, तो हमारी एक्सपेंस हो गई 500 की। बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का 10% है। अकाउंट रिसीवेबल है 4430, इसका जब आप 10% निकालेंगे तो 1443 निकलेगा। 300 हमारा पहले से रिकॉर्ड हुआ है, तो हमने 443 में से 300 निकाल दिया, तो 143 अकाउंट रिसीवेबल। सैलरीज हमारी अक्रूड है 500 पे करनी है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। डेप्रीसिएशन हमारे पास है, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 1200, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इंश्योरेंस हमारे पास जो एक्सपायर्ड हुई है 250 की, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। रेंट इनकम हमारे पास अनअर्न्ड रेंट जो है वो 1200 है, तो अनअर्न्ड रेंट इनकम डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। तो ये एंट्रीज इसके अंदर बनी हुई है, मैंने पहले ही से ये बना के रख दी थी। अब जो है ये मैं आपके पास ये सॉल्व करूँगा, तो आप देखिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ये कॉलम के अंदर यहाँ कैश है, कैश डेबिट होता है 3500 रुपये से। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल 4430, मर्चेंडाइज ओपनिंग आएंगी, ओपनिंग मर्चेंडाइज हमें दी हुई है 6270, सप्लाईज 800, प्रीपेड इंश्योरेंस 1050, नादिया कैपिटल है 14,000, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। अकाउंट पेबल 7000, इक्विपमेंट 12,000, सेल्स रेवेन्यू 40,000, सेल्स क्रेडिट होती है। सेल रिटर्न 400 डेबिट, परचेज डेबिट 28,000, परचेज डिस्काउंट 700, $700 कैश। व्यूअर्स, ये मैंने पेन चेंज कर लिया है क्योंकि ये ब्लू पेन के में से ज़रा आपको लाइट नज़र आ रहा था। ठीक है, तो अब मैं आगे से आपको लिखूँगा परचेज डिस्काउंट हमारे पास है 700 क्रेडिट, कैरिज 1200, सैलरीज एक्सपेंस
6,500 रेंट इनकम क्रेडिट 3,000 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 600 इंटरेस्ट एक्सपेंस 250 अलाउंस फॉर बैड डेट 300। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे एंट्रीज को। ये हमारी एंट्रीज जो है इसको हम ऐड करेंगे, आ जाएगा 6500500। ठीक है, अब हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है। एडजस्टिंग एंट्रीज को हम शो कर चुके हैं आपको, यानी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो यहाँ हम लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, ये सी फॉर क्लोजिंग 4,300 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस 500 है, लेकिन हमारे पास सप्लाईज ऊपर लिखी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस हमारा है 500 से डेबिट है, 500 से हमारा डेबिट है और 500 से हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा बैड डेट एक्सपेंस। तो हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट लिखा हो तो हम सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस लिखेंगे। बैड डेट एक्सपेंस है 143 से डेबिट और 143 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस। ऊपर सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास लिखा हुआ है, नीचे हम लिखेंगे सैलरीज पेएबल। सैलरीज एक्सपेंस हमारा 500 और पेएबल हमारा 500 से क्रेडिट। अब आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 1200 रुपये से डेबिट और 1200 रुपये से क्रेडिट। आखिर फिर आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, यहाँ हम इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस 250 से डेबिट और 250 से क्रेडिट। आखिर में हमारा लास्ट रेंट इनकम। तो हमारे पास रेंट इनकम लिखा हुआ है, अनअर्न्ड रेंट लिखना है हमें सिर्फ। अनअर्न्ड रेंट इनकम हमारा है डेबिट और अनअर्न्ड रेंट है हमारा क्रेडिट। तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। जी व्यूअर्स, अब ये हमारे पास ये एडजस्टिंग और एडजस्टमेंट भी हो गई। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो देखिए कैश है, कैश इसी तरह से आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल भी ऐसे आ जाएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आ जाएगी। अब सप्लाईज 800 की थी, उसमें से 500 की खर्च हो गई, तो 300 की हमारे पास बच गई। प्रीपेड इंश्योरेंस 1050 की थी, 250 की खर्च हो गई, 800 की बच गई। ठीक है, ये हमारा कैपिटल ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया। इक्विपमेंट 12,000, सेल्स 40,000, सेल रिटर्न 400, परचेज 28,000, परचेज रिटर्न 700, कैरिज 1200, सेलरीज एक्सपेंस 6,500 और 500 से डेबिट। तो ये हो गई 7,000। ये लेस हो जाएगा, 3,000 में 1200 1800 बचेगा। तो हमारी
क्रेडिट साइड बढ़ी है तो रेंट इनकम 1800, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 600, इंटरेस्ट एक्सपेंस 250, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट 443 हो गए जो हमने 10% निकाला था अकाउंट रिसीवेबल का। सप्लाईज एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, सैलरीज पेएबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेंट, इन सब को हम प्लस कर लेंगे, ये आएगा 66843, 66843। अब सिर्फ इसकी पोस्टिंग है कि कौन सी चीज़ किस में आएगी। कैश आता है बैलेंस शीट में, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट, मर्चेंडाइज ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट में, सप्लाईज हमारी 300 है और एसेट्स है, ये हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में। प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, पेएबल बैलेंस शीट, इक्विपमेंट बैलेंस शीट, सेल्स इनकम स्टेटमेंट, सेल रिटर्न इनकम स्टेटमेंट, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट, परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट, कैरेज इनकम स्टेटमेंट, सैलरीज इनकम स्टेटमेंट, रेंट इनकम इनकम स्टेटमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस शीट, मर्चेंडाइज आ चुकी है, ठीक है। सप्लाईज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, बैड डेट इनकम स्टेटमेंट, सैलरीज पेएबल बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट, इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, अनअर्न्ड बैलेंस शीट। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 जी व्यूअर्स। तो इनको ऐड करके जो हम लाए तो 24343, इनको ऐड किया 25330, इनको ऐड किया 45813, इसको ऐड किया 4680। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 9987 आएगा, वो इधर लिख देंगे। और ये दोनों हमारे बैलेंस हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी 987। अब ये दोनों भी हमारे बैलेंस हो गए 25330, 25330। तो व्यूअर्स 987 जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारी नेट इनकम हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।